मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं शत्रुघ्न विश्वकर्मा और आप लोग देख रहे हैं अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद ट्रिक हॉल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है और इसी तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है जो हम लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा हुआ है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे एक लाइक अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से अपना सपना साकार करने का मौका मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हुए टाइम को आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा, तो इसको बढ़िया से देखिएगा और समझिएगा इसको हम लोग बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों है क्या, यहाँ पे न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे न्यायाधीश है, चोर है और अपराधी है। तो इसको बोलने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कौन यहाँ पे डायग्राम बनने वाला है कि नहीं। यहाँ पे देखिए चोर और अपराधी, यहाँ पे जितने भी चोर होते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी चोर हैं वो क्या है, अपराधी हैं। तो जो चोर है दोस्तों, ये जो चोर है, ठीक है दोस्तों, ये जो चोर है ये किसके अंदर आ जाएगा, ये जो दोस्तों चोर ये आ जाएगा अपराधी के अंदर। ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा, अपराधी के अंदर, अपराधी। ठीक है दोस्तों, ये जो चोर है अपराधी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जो चोर है वो अपराधी तो है ही, तो ये दोनों इस तरह का डायग्राम में आ जाएगा। और जो न्यायाधीश है दोस्तों, जो न्यायाधीश है ये सबसे अलग आ जाएगा। ठीक है, न्यायाधीश किसके अंदर, सॉरी किसके बाहर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यायाधीश जो है दोस्तों ये इस सबसे क्या है, अलग है। ठीक है, तो न्यायाधीश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया न्यायाधीश। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम को बनाते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिलेशन देखना होता है। ठीक है, कि चोर है अपराधी, तो चोर जो है वो अपराधी तो होगा ही। ठीक है, तो उसके अंदर आ जाएगा और जो न्यायाधीश है वो सबसे अलग हो जाएगा, तो न्याय दिलाता है इसलिए वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों, पहला क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी जो दोस्तों ये बिल्कुल आपको करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो इसका डायग्राम कौन सा होगी तो हमें पहले लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं तो आपको डायग्राम में क्लीन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपको कुछ डायग्राम आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ तो लिख दिए। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको डायग्राम में कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा दोस्तों कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका है, तो अपनी तैयारी को और बढ़ा दीजिए। ठीक है, अगर इस टाइम में आपको इस साल को अगर जॉब लेना है तो। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 खंड दिख रहा होगा ऊपर में, और उसी 4 खंड से एक आपको फिगर बनाना है। ठीक है, तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, तो चेक करते हैं कौन सा बनेगा। तो देखिए आपको इससे कौन सा फिगर बनने वाला है, तो इससे अगर आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे आपको एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, और एक क्या है, एक पंचभुज है। ठीक है, मतलब उसी तरह टाइप का है, और एक क्या है, आयत की तरह है। तो इससे कौन सा आकृति बनेगा, बी तो बनेगा नहीं और ना सी बनेगा। ठीक है, और ना ही डी बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का, इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको तो हम लोग ऐसे ही देख कर बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है दोस्तों, फिगर काउंट करिए। यहाँ पे फिगर कितना है, 4 फिगर है, तो 4 फिगर से हम लोग ये 4 फिगर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपको ऑप्शन बी और सी ऑप्शन डी में आपको दिख रहा हो 4 फिगर से ज़्यादा, लेकिन आप ऑप्शन ए को चेक करिएगा तो उसमें 4 ही फिगर होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आया दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसमें भी क्या करना है दोस्तों, इसमें भी अलग छाटना है, क्या करना है, अलग देखना है। तो इसमें अलग कौन सा है, तो देखिएगा ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में तो कौन सा अलग हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का
क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा, ऑप्शन बी वाला। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्योंकि दोस्तों सभी ऑप्शन ए में अगर चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में इस तरह से आपको आकृति दिख रहा होगा, ठीक है, ऑप्शन ए में, ठीक है। अगर ऑप्शन सी को चेक करते हैं तो ऑप्शन सी में इस तरह से आकृति दिख रहा होगा। ऑप्शन डी को अगर चेक करिएगा तो ऑप्शन डी में इस तरह से आकृति आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों, इस तरह से। तो इन तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों, सभी बात का कॉमन क्या है इसमें देखिएगा, तो यहाँ पे सभी जो यहाँ पे बीच में जो भी दिया है जो भी दिया हुआ है दोस्तों, क्या है, सभी जो है खड़ा है, इस तरह का रेखा खींचा हुआ खड़ा है ना कि लंबवत है, यहाँ पे क्या है, लंबवत है कि नहीं। बाकी अगर ऑप्शन ए को चेक करिएगा तो आपको ऑप्शन ए में क्या दिख रहा होगा, सॉरी ऑप्शन बी में अगर चेक करिएगा तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन कॉमन इसमें क्या नहीं है, तो ये जो रेखा है दोस्तों इसमें कॉमन नहीं है, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला जो है दोस्तों ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप फिगर कैसे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से फिगर आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने कोण है दोस्तों, यहाँ पे मतलब कितने पॉइंट्स हैं, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट और 6 पॉइंट्स हैं। तो ये 6 पॉइंट से क्या बनेगा, षष्ठभुज बनेगा, क्या बनेगा, षष्ठभुज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या बन जाएगा, षष्ठभुज बनेगा, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसी तरह से पूछ रहा है कि यहाँ पे प्लस दे दिया है, क्या दे दिया है, प्लस दे दिया है। तो पूछ रहा है कि भाट के स्थान पे क्या आएगा, भाट के स्थान पे क्या आएगा, तो इसके बाद वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने बिंदु हैं, यहाँ पे मतलब कितने पॉइंट्स हैं, तो एक छोर हो गया, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स कितने, 1 2 3 और 4 है कि नहीं, 1 2 3 4। तो इससे क्या बनेगा, तो इससे कौन सा फिगर बनेगा, इससे यही वाला तो फिगर बनेगा, देखिएगा कौन सा फिगर बनेगा। तो ऐसे ही दोस्तों हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये वाला फिगर बनेगा, ठीक है, ये वाला फिगर बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं, तो 6 कोण इसमें बन रहा है, मतलब षष्ठभुज बन रहा है। तो यहाँ पे कितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, देखिए 1 2 3 4। तो क्या बनेगा, चतुर्भुज बन जाएगा, है कि नहीं। मतलब ये वही तो है, वही आकृति का तो है। तो ये यहाँ पे देखिए 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण हो गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन डी वाला। आइए दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देख लिए, 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो के अंत तक बिल्कुल बने रहना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, तो देखिएगा आपको भाट के स्थान पे लाना है, ठीक है दोस्तों, क्या करना है, भाट के स्थान पे लाना है। तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपको पहला फिगर में कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है दोस्तों, क्या दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, और ऐसा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा, ठीक है। उसके बाद कैसा, उसके बाद फिर इस तरह से, ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बड़ा है ये वाला, यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है दोस्तों, इसके बाद आपको कैसे दिख रहा होगा, ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो पूछा है कि यहाँ पे भाट का स्थान पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो यही है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में ऐसे ही आपको दिख रहा होगा ना यहाँ पे, है कि नहीं। तो पूछ रहे दोस्तों कि भाट के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिएगा, इसको देखिए, ठीक है। तो ये और ये कॉमन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से इसी से आंसर निकलेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ जो आंसर आएगा इसी से रिलेटेड आंसर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी फिगर आपको दिख रहा होगा इसी का अपोजिट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। जैसे बड़ा वाला का मुँह देखिए किस तरफ है, इस तरफ है। तो इसमें किस तरफ हो गया, इसमें हो गया, उल्टा हो गया इसका, है कि नहीं, जस्ट अपोजिट हो गया। तो यहाँ पे जो भी है दोस्तों, यहाँ पे जो भी फिगर है उसका अपोजिट यहाँ पे है। तो यहाँ जो भी है इसका अपोजिट कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। मतलब जैसे बड़ा वाला का मुँह इस तरफ है तो बड़ा वाला का मुँह यहाँ पे किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। अब छोटा वाला का मुँह अंदर है तो इसका मुँह इस तरफ हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये वाला फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए वाला। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है दोस्तों कि वहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, वहाँ पे भरना है। 4 ऑप्शन में से कोई एक हमारा जो है आंसर सही है। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा आकृति आने वाला है। तो अगर ऑप्शन अगर डी को चेक करिएगा तो वो तो है नहीं, क्योंकि दोस्तों हम लोग को भरना क्या है, इस तरह से भरना है कि नहीं। कोना में किस तरह से भरना है, इस तरह से भरना है ऊपर में, ठीक है कि नहीं। तो पहला आकृति जो भरना है, लाइन जो होगा दोस्तों ऊपर वाला का कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करिएगा तो वो थोड़ा सा अंदर क्या है, थोड़ा सा सटा हुआ है। तो ऑप्शन अगर बी जो चेक करिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को अगर चेक करिएगा, यानी कि ये वाला को अगर हम चेक कर लेते हैं, ये वाला को अगर हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ये वाला दोस्तों। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है दोस्तों, इस तरह का आकृति जो जिसमें है, यानी कि ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें फिट बैठ जाएगा, वो जो आकृति जो छूटा हुआ उसमें ये वाला फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इस तरह क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा सोचना है और आंसर को मार देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें करना यह है कि आपको 4 ऑप्शन में से ये फिगर जो दिख रहा है किसमें बन रहा है ये हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, फाइंड करना है। तो किस ऑप्शन में दोस्तों ऐसा फिगर बन रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं तो उसमें ऐसा कोई फिगर नहीं बन रहा है। ऑप्शन सी को चेक करिएगा तो उसमें भी ऐसा फिगर नहीं बन रहा है। ठीक है, अगर ऑप्शन हम बी को चेक करते हैं तो उसमें भी नहीं बन रहा है। हाँ, ऑप्शन ए को चेक करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन ए में ये वाला फिगर है। देखिएगा बीच में अगर आप ध्यान दे रहे हैं बीच में, तो ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए बीच में आप अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला फिगर आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह का फिगर आपको बीच में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे? तो बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये कौन सा फिगर है दोस्तों, ये कहाँ पे बन रहा है फिगर? तो ऑप्शन ए वाला फिगर में बन रहा है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। देखिए इसमें करना क्या है, ये हो गया दोस्तों डाइस का। ठीक है दोस्तों, ओपन डाइस है ये वाला। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, और इस फिगर को दोस्तों, इस फिगर से हम लोग को कौन सा बना सकते हैं। ठीक है, 1 2 या 3 4। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा फिगर बनेगा? तो अगर दोस्तों इसको देखिए हम लोग इस तरह से कुछ इसको बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, और यहाँ से कुछ इस तरह से आपको आकृति दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से कुछ होगा, और यहाँ पे भी आपको इस तरह से आकृति दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे कट है कि नहीं। तो इससे दोस्तों कौन सा फिगर बनाया जा सकता है, ये ओपन डाइस का है। ठीक है, तो इसमें करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, सीख जाइएगा एक बार में। ठीक है, तो देखिए इसमें देखिए दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है, यहाँ पे क्या है, खुला हुआ है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों में क्या है, कुछ भी नहीं है, सादा है कि नहीं। तो जस्ट इसका जो अपोजिट होगा दोस्तों ये वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको डाइस देखे होंगे है कि नहीं, तो जो भी आप मतलब छक्का लाते होंगे तो छक्का के अगर नीचे देखिएगा तो कौन सा आएगा, छक्का के नीचे 1 मतलब रहेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा रहेगा, 1 रहता है। ठीक है, तो जस्ट अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो ओपन डाइस में कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ये तो डाइस में चले गए। ठीक है, और ये ओपन डाइस है। देखिएगा दोस्तों, इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका अपोजिट जो है दोस्तों ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इसका जो अपोजिट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाला पहले किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, सादा, तो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, ए और बी दोनों में दिख रहा है। ठीक है,
और 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 में पूरा सदा ही है, ठीक है। तो अगर दोस्तों 1 को हम चेक करते हैं 1 को, तो 1 में देखिए 1 में क्या बनेगा, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, नहीं ये वाला ऐसे ही रहेगा, है कि नहीं, ये वाला ऐसे ही रहेगा। तो देखिए दोस्तों इस तरह की आकृति, मतलब ये जो है दोस्तों, ये जो सादा वाला को दिख रहा है, तो ये किस तरह का, मतलब किस में है, तो ये इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। तो आपको जो नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा होगा, है कि नहीं। आप देखिए इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, चाहे तो ये रहेगा चाहे तो ये रहेगा। तो ये वाला है कि नहीं दोस्तों, देखिए तो ये वाला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। आप देखिए इसका अपोजिट कौन हो गया, ये हो गया। तो चाहे तो एक्स रहेगा ऊपर, चाहे तो ये रहेगा, तो ये वाला है नहीं, तो एक्स रखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया और ये हो गया, अब बचा कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो इसका अपोजिट कौन सा, ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फिगर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का दोस्तों, इस तरह का फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा होगा, मतलब किस नंबर पे, तो ऑप्शन मतलब नंबर 1 पे आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इसमें नंबर 1 पे। तो इसमें हम लोग किए क्या दोस्तों, इसमें हम लोग क्या किए, तो देखिएगा इसमें अपोजिट देखा जाता है, इसका अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो देखिए इसका पार्ट ये वाला यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों सादा है, तो यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है, इसका अपोजिट कौन, एक्स हो जाएगा। तो चाहे तो ये रखिए चाहे तो ये रखिए, तो हमें यहाँ पे ये वाला दिख रहा है कि नहीं, तो ये रखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, जब ये मिल ही गया तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सादा है और यहाँ पे क्या है, एक इसमें ब्लैक जैसा है, ठीक है। तो चाहे तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, चाहे तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट ये है, ये इसका अपोजिट ये है, तो यहाँ पे इसका अपोजिट ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। तो जो इससे कौन सा फिगर बन सकता है दोस्तों, इससे बन सकता है नंबर 1 वाला, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन मतलब नंबर 2 को चेक करिएगा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं बन रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन 4 को चेक करिएगा तो उसमें भी ऐसा नहीं कुछ बन रहा है, ठीक है। अगर 4 को चेक करिएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों आपको ये दिख रहा है कि नहीं, जो आपको गलत है। अच्छा अगर हम 3 को चेक करते हैं दोस्तों, तो उसमें तो सभी क्या है, वाइट है कि नहीं, सभी क्या है, वाइट है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 जो है, मतलब ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन ए वाला। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ओपन मतलब इसमें डाइस वाला है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि किसी घन की 2 स्थितियां नीचे दिखाई गई है, जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों डाइस में आपको कौन कौन सा अंक कॉमन दिख रहा है, मतलब कौन सा अंक दोनों में दिख रहा है। तो अगर 2 को देखिएगा तो 2 ऊपर भी है और 2 मतलब 2 पहले वाला में भी है और 2 उसमें भी है, ठीक है। अगर 5 को देखिएगा तो 5 पहले वाला में है लेकिन उसमें नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं दिख रहा है। अगर 1 को चेक करिएगा तो 1 तो सिर्फ 1 वाला में है और दूसरा का में 1 नहीं है, तो कॉमन दोनों में कौन दिख रहा है, 2 वाला कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसको क्लॉकवाइज में बनाते हैं, ठीक है। जो आपको डाइस बनाना है वो आपको क्लॉकवाइज में बनाइए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, सीखना है तो। देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, मतलब 2 बिंदु है तो 2 कॉमन दोनों में मिल रहा है पूरा, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों इसको इस तरह से बनाएंगे, 2 लिख लिए, ठीक है। 2 के बाद क्या हो जाएगा 1 और 1 के बाद क्या है 5 है, ठीक है दोस्तों। 1 के बाद क्या है 5 है, तो पहलका में क्या होगा दोस्तों, ऊपर वाला में क्या है 2 है, उसके बाद नीचे मतलब क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में इस तरह से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो ऊपर क्या है 2 के बाद क्या है, उसके बाद 1 है तो 1 ले लिए। 1 के बाद उसमें नीचे क्या है, तो नीचे आपको 5 से दिख रहा होगा, है कि नहीं। अब देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा डाइस में, दूसरा डाइस में कॉमन क्या है, ऊपर में क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 जो कॉमन रहता है उसको सामने ही सामने लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए अब आगे क्या है दोस्तों, 2 के नीचे क्या है, 2 के नीचे आपको 6 दिख रहा होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके 6 के नीचे क्या है, 6 के बाद क्या है 3 है, 3 को बिंदु है तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि जब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए एक के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे एक जब ऊपर की सतह पर है तो नीचे कौन सा हो रहा है, नीचे हो रहा है 6, है कि नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 किस में है, तो 6 आपको ऑप्शन डी में देख रहा होगा, ठीक है। किसमें, ऑप्शन डी में। तो डी जो है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी। अगर दोस्तों पूछता कि 5 के अपोजिट कौन होता तो 5 के विपरीत होता 3, ठीक है। अगर दोस्तों पूछता कि 2 के विपरीत कौन होता, तो इसमें जो अंक नहीं दिख रहा दोस्तों, मतलब छक्का में कितने अंक होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक होते हैं, है कि नहीं। इसमें कौन नहीं है, तो 4 नहीं है,
तो अगर दोस्तों 2 का अपोजिट पूछता तो 2 का अपोजिट कौन हो जाता, 4 हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछा क्या था कि एक के ऊपर कौन सी सतह, मतलब एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर क्या आएगा, तो नीचे क्या जाएगा 6। तो 6 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी में आपको 6 दिख रहा होगा, है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए करना क्या है दोस्तों, इसमें करना यह है दोस्तों कि यहाँ पे बोल रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न में अभ्यर्थियों से किसी संख्या अंग्रेजी शब्द या दोनों के मिले रूप का जल प्रतिबिंब ज्ञात करना होता है। एक प्रश्न के लिए 4 उत्तर विकल्प दिए होते हैं, उनमें से कोई सही होता है। ठीक है, जिसे परीक्षार्थियों को चुनना होता है। तो एक इसमें करना क्या है दोस्तों, जल प्रतिबिंब, मतलब यहाँ पे जल प्रतिबिंब यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा नीचे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जल प्रतिबिंब के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है दोस्तों, क्या है, ई है, ए है, उसके बाद आर, टी, एच, क्यू, यू, ए, के, ई। ठीक है दोस्तों, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग जल प्रतिबिंब में लिखेंगे। इसको किस तरह से लिखेंगे, जल प्रतिबिंब में। तो जल प्रतिबिंब किस तरह से बनता है दोस्तों, नीचे की ओर बनता है। किस तरफ से, इस तरह से नीचे बनता है। ठीक है, नीचे की ओर बनता है जल प्रतिबिंब। तो इसका कैसे बनाएंगे दोस्तों हम लोग, तो अगर दोस्तों हम लोग ई को उल्टा करेंगे, ई को जैसे हम लोग पानी में देखेंगे दोस्तों, इसको कैसा आकृति बनेगा इसका, तो ई का आकृति कुछ इस तरह से ही बनेगा, है कि नहीं, इस तरह से इसका आकृति बनेगा। ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस में दिख रहा है दोस्तों, अगर दोस्तों हम लोग किसको चेक करें, अगर हम लोग ऑप्शन ए को चेक करें तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, है कि नहीं। ऑप्शन ए जो है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जल प्रतिबिंब में ई कैसा बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ई इस तरह से ई किस में दिख रहा है, तो आपको ए, बी, सी, डी में दिख रहा है। ठीक है ना, है कि नहीं, डी में दिख रहा है। अब के को चेक करेंगे, किसको, के को चेक करेंगे, तब के का जल प्रतिबिंब कैसे होगा, तो के का जल प्रतिबिंब ही क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, मतलब छोटा वाला ऊपर बनेगा जल प्रतिबिंब इस तरह से। ठीक है, अब देखिए ए है, तो ए का जल प्रतिबिंब कैसे होगा, ए का कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यू है, तो ये को कैसे बन जाएगा दोस्तों, तो यू का जल, ठीक है, यू का जल प्रतिबिंब जैसे यहाँ पे ऊपर मुंह खुला हुआ है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए क्यू है, अगर दोस्तों हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे ना, तो हमको आंसर इसी से निकल जाएगा। ठीक है, इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए किसमें दोस्तों, ई, के, ये और यू इस तरह से किसमें है, किस ऑप्शन में है, तो अगर दोस्तों हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो ई है, के है, तो के बाद यहाँ पे भी दे दिया है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन डी भी जो है दोस्तों ये गलत हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों हम ऑप्शन सी को चेक करें तो ऑप्शन सी में ई, के, यहाँ पे क्या है, ए है, उसके बाद क्या है, यू है। ठीक है, यू के बाद देखिए यहाँ तो किसमें मिल गया, सी में मिल गया और बी में भी मिल गया। ठीक है, तो क्यू को चेक करेंगे, क्यू देखिए, क्यू का जो ये जो छोर है दोस्तों नीचे की ओर है, तो यहाँ पे किस तरह से होगा, यहाँ पे जो है दोस्तों यहाँ पे ऊपर की ओर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है कि नहीं, ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर की ओर किस में है, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा, किसमें, ऑप्शन बी में क्यू इस तरह से ऊपर की ओर यहाँ पे दिख रहा होगा, है कि नहीं, इस तरह से। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन बी वाला, है कि नहीं दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन बी जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्यू और किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ये तो 10 देख लिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कम टाइम में दोस्तों हम लोग ऐसे ही एग्जाम में आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो आपको अभी ऐसा ही करना होगा ताकि कम टाइम लगे और आंसर भी निकल कर आ जाए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। शब्दों अक्षरों के समूह संख्या का दर्पण प्रतिबिंब दिए गए विकल्पों से चुनें। ठीक है दोस्तों, कौन सा, दर्पण प्रतिबिंब। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकलता है, देखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है मिरर, क्या लिखा हुआ है, मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये मिरर लगा हुआ है, मतलब दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी है इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे आर का जो मुंह है दोस्तों यहाँ पे है, तो जो इसके दर्पण के नज़दीक होगा
ठीक है दोस्तों, जो दर्पण के नज़दीक होगा वही तो इस साइड नज़दीक होगा दर्पण के, है कि नहीं। उस इस साइड उल्टा जो इस साइड अपोजिट होगा दोस्तों क्या होगा, इसका अपोजिट कौन होगा, आर होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो दर्पण के नज़दीक है वो कौन है, आर है, तो यहाँ पे भी नज़दीक में कौन हो जाएगा, आर ही तो होगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है वैसा यहाँ पे दिख रहा होगा, है कि नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया इसका। अब देखिए वो है तो वो तो चेंज नहीं कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आर है तो आर भी इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, आर, तो इसको भी हम लोग इसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, यहाँ पे तो आर लिख लिए, आई है तो आई तो नो चेंजिंग होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एम है तो एम तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, है कि नहीं, एम तो ऐसे ही रहेगा। तो इसमें देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में इस तरह से आपको दिख रहा है, तो देखिए लास्ट में देखिए आर तो ऐसे ही, मतलब डब्ल्यू जो डी जो है दोस्तों, ऑप्शन डी तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि लास्ट में क्या, लास्ट में आर दे रहा है, लेकिन ये क्या है, फर्स्ट में आर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है अब देखिए पहला में क्या है दोस्तों, पहला में आर इस तरह से होना चाहिए, तो किस ऑप्शन में आर है इस तरह से, तो ऑप्शन बी में इस तरह से आर आपको दिख रहा होगा, आर के बाद ओ के बाद आर के बाद फिर आर, उसके बाद आई के बाद एम। तो ऑप्शन 11 का जो क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन बी, क्योंकि दोस्तों और किसी में ऑप्शन में ऐसा दिख नहीं रहा है। ठीक है इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए, यदि प्रतिबिंब समय 6:10 हो रहे हों तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वास्तविक समय पूछा है। जब भी दोस्तों प्रतिबिंब समय देख करके वास्तविक समय पूछे तो क्या करिएगा, इतना में से दोस्तों, इतना में से आपको घटा लेना है, कितना, जो टाइम आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो घटा लीजिए, 0 के 0, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पे 18 में से अगर हम 6 घटा लेंगे तो कितना, 12। तो कितना आ गया दोस्तों, 12:20। तो किस ऑप्शन में दोस्तों 12:20, तो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको दिखे तो क्या करना है, उसमें से घटा लेना है। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब समय दे करके वास्तविक समय पूछे तो 18:30 में से घटा लीजिए, हमारा राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आएंगे, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हों तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप कितना होगा, कोण की माप। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, 11m/2 30 × h। ठीक है, अब देखिए 11 का 11, मिनट में कितना दे रखा है दोस्तों, मिनट में दे रखा है 40, तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, और बट्टे में 2, और यहाँ पे देखिए 30 गुनी घंटा कितना दे रखा है, घंटा में दे रखा है 12, तो ये 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे काट लीजिए, 20 दूनी 40। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई, अगर हम लोग दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से 0 के 0, 2 के 2, और यहाँ पे 2 के 2, मतलब यहाँ पे आया कितना, मल्टीप्लाई करने के बाद 220, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना जाएगा, 30 में अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 30 में 12 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, और 30 से कम 30, तो 0, 6 के 6, 3 के 3, मतलब 360 आ गया। यहाँ पे कितना, 360 आ गया। तो 360 में से दोस्तों यहाँ पे जो भी कहीं पे भी बड़ा अंक हो, ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, यहाँ पे जो भी आएगा घटा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0, तो 0, 6 में से 2 गया तो कितना बचा, 4 बचा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 3 में से 2 गया तो 1, मतलब यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बन रहा है, जो आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको दोस्तों इस तरह से आप लोग कम समय में आंसर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन सी वाला। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें कहना क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग पेन को बनाएंगे तो PEN बन जाएगा, टैप को TAPE
ए तो है किसी में नहीं दोस्तों, किसी में ए नहीं है कि नहीं, ए तो इसमें है नहीं। अगर दोस्तों देखिएगा तो स्टुपेंडस, स्टुपेंडस में ए आ रहा है, नहीं आ रहा है ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ये जो बी लिखा, बी में जो लिखा हुआ टैप दोस्तों, टैप में जो ए है, ए आपको उसमें नहीं दिख रहा होगा, है कि नहीं, जो बड़ा वाला लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये नहीं बनाया जा सकता ऑप्शन बी का। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है, बी वाला नहीं बनाया जा सकता है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।